रूल्स आपने पढ़े, हफवा प्रिंसिपल और हुंस रूल, पॉलिंग एक्सकल्शन प्रिंसिपल। अब थर्ड रूल है हुंस रूल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हफवा प्रिंसिपल में हमने देखा कि पहले लोअर एनर्जी शेल्स को भरते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को लेते हैं, फिर हम हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं। 1s आपका फर्स्ट क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1s को आप पहले भरेंगे और फिर आप उसके बाद 2s ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि 1s की एनर्जी लोअर होती है। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 1 आता है, और उसके बाद आप सेकंड पर जाते हो 2s। और 2s में आपके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सेकंड है 2s 2p लिखते हो। तो इसको कैसे भरें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुंस रूल ने, क्योंकि p सब शेल जो है उसमें 3 ऑर्बिटल है, तो क्या पेयरिंग कर दें एक में, क्या करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुंस रूल ने। हुंस रूल का जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या बोलता है कि एवरी ऑर्बिटल इन अ सब शेल, सब लेवल, ये सब शेल इज सिंगली ऑक्युपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली ऑक्युपाइड। पहले सिंगली भरने हैं सब शेल्स को, फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग करनी है। सेकंड, all of the electrons in singly occupied orbital have the same spin, यानी कि जो ऑर्बिटल आपने सिंगली भरने हैं उनकी स्पिन जो है वो सेम साइड को लगानी है। मैं अदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन को लूँ तो हुंस रूल स्टेट्स दैट इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल electron pairing will not take place till each orbital is singly fielded. Also, all these singly fielded orbitals should have electron with parallel spin. For example, हम नाइट्रोजन ही लेते हैं। When assigning electron to orbitals, an electron first seek to fill all these orbitals with similar energy before pairing with another electron in half fielded orbital. नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर 7, आप लिखोगे 1s2 2s2 2p3, हो गए 7। अब 1s लोअर एनर्जी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ये आपने ठीक अकॉर्डिंग टू रूल ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और उनकी ऑपोजिट स्पिन, सेकंड में भी 2s सब शेल है। अब इसी में आपकी सेकंड जो आपका क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें आपके 2 सब शेल आती हैं 2s 2p। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इन 3 ऑर्बिटल में अब बचे इलेक्ट्रॉन आपके 3, तो बोलता कि क्या हमने एक ही में डाल देने थे या इनको अलग अलग लेना है। तो हुंस रूल बोलता है कि आपने पहले क्या करना है, ये सेम एनर्जी सब शेल है आपका, यहाँ आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन लेना है, पहले इसको हाफ फिल्डेड करना है और उनकी ये जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन को लेनी है, पेयरिंग नहीं करनी है। उसी तरह से हम एग्जाम्पल ऑक्सीजन का ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 8, एलिमेंट आफ्टर नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 8 पूरे हो गए। तो 1s ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब p में आपने 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। 4 कैसे लेंगे, पहले आप सिंगल एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तीनों ऑर्बिटल्स में, फिर पेयरिंग करनी है फर्स्ट से, इस तरह से। तो अभी हमने अफवा प्रिंसिपल, हुंस रूल, पॉलिंग एक्सकल्शन प्रिंसिपल देखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। पर
अफवा प्रिंसिपल लिखते वक्त अक्सर बच्चे भूल जाते हैं किस तरह से वो लाइन ड्रॉ करनी है, आगे पीछे हो जाता है और याद नहीं रहता है। अब मैं आपको आसान सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मिनटों का काम हो जाएगा, सेकंड में आप जो है ये लिख पाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके सब शेल्स हैं S-P-D-F। एस सब शेल को आपने नंबर 1 दे देना है, P को 2, D 3, F को 4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में कितने होते हैं 2, P में मैक्सिमम होते हैं 6, D में होते हैं 10, F में होते हैं मैक्सिमम 14। आप S-P-D-F सब शेल्स को लिख लीजिए। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका S है आपने बैक साइड मतलब पीछे तो यहाँ कुछ नहीं है, पर आपने S को रिपीट करना है, 2 बार लिखना है इसको। 2 बार कैसे लिखना है, S S। अब अगला वर्ड है आपका, या सब शेल है आपकी P को भी आपने बैक पीछे जाना है, पीछे क्या है आपका PS, 2 बार लिखना है आपने, PS। ठीक है, बैक साइड को जाना है, PS 2 बार लिखना है। अगला आपका D से फिर आप पीछे की तरफ को चलो, ऐसे D में क्या है DPS, 2 बार लिखना है DPS, DPS 2 बार हो गया। अब अगला है आपका F को फिर से ऐसे बैक तरफ देखिए, देखो FDPS है, 2 बार इसको बैक से इसको 2 बार लिखना है FDPS। ये आपका आ गया FDPS। FDPS। अब आपने नंबर देने, क्योंकि आपने S को नंबर क्या दिया है 1, नंबर यहाँ से आपने 1 देना है और जहाँ जहाँ S है वहाँ से नंबरिंग करनी है, मतलब आपने 1 2 3 4 इस तरह से लिखना है जहाँ जहाँ S है। तो यहाँ आपका, यहाँ से शुरू करो आप 1, आगे आपका ये अगला S देखो यहाँ लिखना आपने 2, अगला S देखो यहाँ लिखना आपने 3, अगला 4, आगे यहाँ आप लिखेंगे 5, यहाँ 6 और यहाँ 7, 8। ये लाइन थोड़ी सी नीचे हो गई। आगे आप जाओ, F को नंबर दिया है हमने 4, तो F ढूंढो यहाँ कहाँ है, ये यहाँ पर आपने लिखना है 4। फिर आगे है आपका ये F, यहाँ पे आगे नंबर 2 5। अब इस हिसाब से आप देखो तो आपका ये पूरा जो है अफवा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग के आ गया हुआ है, और आप इस तरह से लिख के पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से लिख सकते हो।